हेलो दोस्तों, नमस्कार। DIY क्रिएटर किंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको इस IST1820 जो हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल है, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन देंगे और इसमें ऐसे ऐसे अपडेट्स बताएंगे जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। इसमें हम आपको ब्लूटूथ के द्वारा वॉइस इनपुट और एम्पलीफिकेशंस करना और इसके हर एक पिंस को, डिजिटल और एनालॉग हर तरीके के सिग्नल्स को कैसे कैसे आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो उसके बारे में बताएंगे। और साथ में कुछ ऐसी चीजें जो आने वाले आपके अलग अलग तरीके के DIY किट्स की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें काम आएगी। मतलब आप मल्टीपर्पज में इस डिवाइस का इस्तेमाल कर लोगे। और आज इसको पूरी तरीके से ओपन और एक्सप्लोर कर देंगे कि आप इसकी A से लेकर Z तक की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, आगे पता नहीं कुछ याद रहे या ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल IST1820। ठीक है, इसमें आप वॉइस को रिकॉर्ड तो कर सकते हो तो और 10 सेकंड का लूप होता है, बट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसके साथ एक छोटा सा स्पीकर और एक ये छोटा सा सर्किट मिलता है। तो कुछ डेलिकेटेड कीज़ होती है इसमें। यहाँ पे देख रहे हो आप VCC लिखा हुआ है और GND लिखा है, मतलब इसको प्लस और माइनस यहीं पे देना है। तो 5 वोल्ट तक की सप्लाई आप इसको दे सकते हो। और इसमें माइक पहले से इनबिल्ड होता है। ये F1, PL, FT ये सब हमारे एक इनपुट सोर्स है, जिसे हम आर्डिनो या किसी भी तरीके के डिवाइस से अगर प्लस सिग्नल देते हैं तो ये इसके हिसाब से ऑपरेट होता है। तो सारे फंक्शंस को हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या करना रहता है। और ये इसमें कुछ जंपर्स दिए रहते हैं हमारे। तो चलिए इस पे कनेक्ट करते हैं अपना ये 8 ओम का छोटा स्पीकर। इसका साउंड बहुत स्लो होगा, ठीक है, बट जितना भी है इसको सुनाते हैं, नहीं तो फिर अपना बड़ा वाला स्पीकर लगा के दिखाएंगे आपको आगे। तो स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए कुछ करना नहीं है, क्लिप होती है, डायरेक्ट आप ऐसे प्रेस करो तो ये डायरेक्ट लॉक हो जाएगा। अब बाकी का इसमें हमको प्लस माइनस देना है। तो ये ग्रीन वाला वायर हमारा नेगेटिव है और येलो वाला हमारा पॉजिटिव है। तो इसको हमने GND पे लगा दिया। देन दूसरा लतार जो येलो वाला है उसको हमने VCC पे लगा दिया। तो हमें चाहिए होगी इसके लिए 3.7 वोल्ट की बैटरी। तो ये रही हमारी सेल। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं मॉड्यूल में और देन डेमो करके दिखाते हैं कि इसका साउंड कितनी तेज होता है हमारे मॉड्यूल का। तो बैटरी के ऊपर ये प्लस और माइनस बना रहता है। 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल है, आप बिना रिचार्जेबल बैटरी भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे प्लस और माइनस बैटरी का देख के बिल्कुल सेम तरीके से कनेक्ट कर लेना बिना कुछ किए। तो यहाँ पे हमने सारा सेटअप कनेक्ट कर लिया है। अब आप क्लोज आइए तो आपको मैं दिखाता हूँ इसके काम। इस रेड बटन को हम जब क्लिक करते हैं तो ये 10 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। तो हमने ये बटन दबा के रखी हुई है और यहाँ पे हम जो भी बोल रहे हैं उसमें वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग 10 सेकंड में खत्म हो जाएगी। हेलो माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। तो यहाँ पे सारा सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये साइड वाली जो बटन हमारी प्ले वाली देख रहे हैं, प्ले, और उसके बाद साइड में L लिखा है, मतलब लूप। इसको आप जितनी देर होल्ड करके रखोगे तो जो हमने बोला वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाता रहेगा। हमने ये बटन दबा के रखी हुई है, यहाँ पे हम जो भी बोल रहे हैं उसमें वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग 10 सेकंड। तो देन जैसे इसको आप छोड़ते हो ये ऑटोमेटिक साउंड उसी जगह पे बंद कर देता है। देन दूसरी बटन से दिखाते हैं कि आप क्या होता है। वहां पे ये कांस्टेंट लूप देता है, मतलब सिंगल लूप देगा और जब उसके बाद वो लूप खत्म हो जाएगी जितनी देर, मतलब 10 सेकंड मैंने बोला है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो चलिए उसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारी प्ले बटन है और इसको क्लिक किया, बटन दबा के रखी हुई है, यहाँ पे हम जो भी बोल रहे हैं उसमें वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग 10 सेकंड में खत्म हो जाएगी। हेलो माइक चेक, माइक चेक। तो यहाँ पे आपने देखा, देन इसका भी काम खत्म हो गया। अब आपको इसमें जो छोटी छोटी डेलिकेटेड पिंस लगी हुई हैं जिससे आप क्या कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स देके इससे अलग अलग काम करवा सकते हैं, वो भी हम दिखाते हैं। बट उससे पहले आपको एक फंक्शन इसका और दिखाते हैं, वो होता है हमारा एंडलेस फंक्शन। उसमें ये होता है कि आप एक बार इसको प्ले करके छोड़ देते हो तो एक कांस्टेंट उस चीज को रिपीट करता रहता है। तो आइए वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि लिखा हुआ PE, ठीक है। ये जो जंपर है हमारा, अगर हम इसको यहाँ से उठा लें, मतलब इसको निकाल लेते हैं, PE का मतलब है प्ले एंडलेस। और इस जंपर को हम जैसे इस पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हम जो भी बोल रहे हैं उसमें वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग 10 सेकंड में खत्म हो जाएगी। हेलो माइक चेक, माइक चेक। तो आपने देखा यहाँ पे रेड इंडिकेशन हुआ और ये बार बार इस चीज को रिपीट करता रहेगा इसी तरीके से। देन एक एक्स्ट्रा फंक्शन आपको और दिखाते हैं, शायद आपने अभी नहीं देखा होगा। तो आइए फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने जंपर वापस अपनी जगह पे शिफ्ट कर दिया। अब देन आप साइड की ये जो 2 पिन देख रहे हो जहाँ पे लिखा हुआ F और T,
ठीक है, ये फ्री टॉक के लिए, मतलब अगर हम इसको यहाँ से निकालते हैं, इस साइड वाले जंपर को, निकला भाई, ये निकल गया, और जैसे ही हम इस पे कनेक्ट करेंगे तब इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो जाएगी और हम जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो माइक पे हमको डायरेक्ट सुनाई पड़ेगी। तो ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसमें फूकता भी हूँ थोड़ा सा, हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ पे ये एकदम फ्री है, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं इस माइक से निकल एम्पलीफाई होकर सिस्टम से इस पे स्पीकर पे डायरेक्ट आ जा रहा है। तो इसकी पोजीशन को अपनी जगह पे करते हैं और बाकी आपको जो यहाँ पे पिंस लगे इनकी डिटेल्स देते हैं। तो अब यहाँ पे स्पेशल चीज़ है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ REC रिकॉर्डिंग प्ले इंट, मतलब एक राउंड, और ये हमारा जो फ्री वाला है, मतलब ये लूप नहीं बनना था। ये सारी चीज़ें, यही सारी पिनें भी हमारा वही काम करती है जो यहाँ पे स्विचेस करती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, हर स्विच के ऊपर हमारे एक पॉजिटिव आ रहा होता है, मतलब VCC। अब VCC को जैसे हम FT पे करेंगे, मतलब इस FT लिखा हुआ यहाँ पे, अगर इस पे हम VCC मतलब पॉजिटिव को लाके सिग्नल देंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा हैंड फ्री हो जाएगा। ये आपने देखा यहाँ पे हैंड फ्री हो गया। अब इस पॉजिटिव को अगर हम PL पे लगा देंगे तो ये जो हमारा PL लिखा हुआ था लूप वाला, बिल्कुल वही ऑपरेशन होगा, मतलब इस पे पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो वैसे ही काम करेगा। अब चलिए इसको भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम जो भी बोल रहे हैं उसमें वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग 10 सेकंड में खत्म हो जाएगी। देन अब इसको हम छोड़ते हैं तो वैसे ही बंद हो जाएगा जैसे इस बटन से बंद हो जाता था। और PE हमारा जो ये बटन था, इसको भी हम अगर पॉजिटिव देते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही लूप देगा। एक बार क्लिक करके छोड़ेंगे, यहाँ पे हम जो भी बोल रहे हैं उसमें वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग 10 सेकंड में खत्म हो जाएगी। हेलो माइक चेक, माइक चेक। तो यही था इस मशीन का हमारा सारा सिस्टम, जो कि मैंने आपको डिटेल्स के साथ बता दिया। देन चलते हैं, अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। डिटेल्स आपको मैंने पूरी दे दी। अब इस पे हम एक बड़ा स्पीकर, एक छोटा सा एम्पलीफायर बोर्ड और क्या कहते हैं बाकी चीजें लगा के दिखाते हैं, जिससे आप इसकी आवाज को खूब तेजी से ले सकते हो। रिकॉर्डिंग का लूप हमने हटाया नहीं यहाँ से, क्योंकि सेम रिकॉर्डिंग आपको हर वीडियो पे दिखा सके पूरी लगातार, तो इसलिए आगे कंटिन्यू। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट लेवल का अब करते हैं। अब इस एम्पलीफायर पे एक प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी होती है, इस वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल पे जो भी हम बोल रहे होते हैं ना, उसकी वॉइस की क्वालिटी नहीं आती, क्लियरिटी। और आप इसमें पर्टिकुलर बोलोगे, आप मान लो कि आपके पास कोई मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया का मतलब आप चाहते हो कोई रिंगटोन या कोई छोटा सा भजन या कोई छोटी सी आरती या कोई छोटी सी शायरी या कोई वेलकम नोट, कुछ भी आप इसके अंदर डालना चाहो, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, या तो इसको आप स्पीकर को, इसके माइक्रोफोन को स्पीकर के पास लेके जाओगे, या फिर आप पर्टिकुलर खुद बोल के वो चीज़ करोगे, तो वो क्वालिटी और वो साउंड नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रोफोन अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो देन हम इसको करते हैं अपग्रेड और दिखाते हैं बिल्कुल स्पेशल चीज़। इसमें हम लगाते हैं एक ज़बरदस्त ब्लूटूथ मॉड्यूल। ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारा काम ये करेगा कि हम अपने सेलफोन से जो भी HD क्वालिटी का साउंड होगा उसको जब ट्रांसमिट करेंगे इस सिस्टम के ऊपर, तो ये रिकॉर्ड कर लेगा उस चीज़ को और 10 सेकंड का लूप हमको सुनाएगा, जो कि हम अपने आने वाले प्रोजेक्ट में, जिसमें हम वाटर टैंक बना रहे हैं, जिसमें सिस्टम हमारा अनाउंस करेगा, वो उसी में हम यूज़ करेंगे उस डिवाइस को। तो चलिए आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारा इस टाइप का होता है। ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल का चिप है, छोटा छोटा जो आप देख रहे हो, और ये हमारे पास पड़े हुए हैं बहुत सारे। देन चलिए इसके पिन आउट्स बताते हैं और इसके बाद कनेक्ट करते हैं इन मॉड्यूल्स को। तो ये हमारा ब्लूटूथ रिसीवर मॉड्यूल है। ये ऐसे चिपके हुए आते हैं, फिर तोड़ के आप अलग कर लो। 30 से 40 रुपए का एक पीस होता है। इसमें पिन आउट्स बताते हैं। अगर आप एम्पलीफायर नहीं लगाते हो तो जहाँ पे एल आउट लिखा है, यहाँ से ऑडियो आउट हो रही थी लेफ्ट चैनल, और बीच वाला जो है ग्राउंड है ये हमारा, फिर ये राइट चैनल का आउट, और ये हमारा VCC मतलब प्लस और GND मतलब माइनस। तो यहाँ से स्पीकर से इस आवाज़ तो निकल रही होती, पर बहुत स्लो निकल रही होती, तो एम्पलीफिकेशन किए बिना काम नहीं बनता। तो जो साउंड आउट हो रहा होता है उसी से हम इस मॉड्यूल को एक डिजिटल साउंड दे सकते हैं, क्योंकि भाई ये क्लास D का एम्पलीफायर बोर्ड है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ प्लस और माइनस हमने निकाल लिया अपने रिकॉर्डिंग मॉड्यूल से, और सेम इस पर भी हमको 5 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है। तो मतलब 5 वोल्ट या 3.7 वोल्ट कोई भी आप दे सकते हो। तो GND और VCC को बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे दिखाने के लिए एकदम ओपन।
तो आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो दाएं बाएं करके, मतलब ऊपर लगाना हो तो पिन के ऊपर भी सोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे दो काम कनेक्ट हो गए। अब हमारे आउटपुट यहाँ पे दो निकलते हैं, बट हमें दो आउटपुट का काम नहीं है। माइक्रोफोन हमने निकाल दिया इस पीसीबी से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ग्राउंड का तार उठाया, बीच वाला ग्राउंड वाला हमें लगाना कहाँ पे, माइक्रोफोन का जो पॉजिटिव वाला टाइप मतलब टर्मिनल था उस जगह पे हमको माइक मतलब अपने पीसीबी मॉड्यूल का निगेटिव लगा देना, मतलब जीएनडी। और लेफ्ट चैनल को हम आउटपुट यूज़ कर रहे हैं मतलब वॉइस लेने के लिए, तो इसे हम माइनस वाले पोर्ट पे लगाएंगे। कनेक्शन जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। आपने प्लस और माइनस में गलती कर दी माइक पे तो साउंड आपका ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि इस एम्पलीफिकेशंस का जो सिस्टम होता है थोड़ा डिफरेंट टाइप होता है। मतलब ये डिजिटल आउट करते हैं भाई, जनरली एनालॉग से ही चलते हैं हमारे ऑडियो एम्पलीफायर्स, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन डन हो गए, इसको घुमा रहे हैं। अब इसको प्लस और माइनस देना है, तो सिंगल वायर से ही हम इसको प्लस और माइनस प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे मॉड्यूल को और इस क्या कहते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल दो के दोनों को मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा। तो ब्लैक वाला हमारा माइनस और रेड वाला प्लस। अब इसके बाद हमें चाहिए 3.7 वोल्ट की बैटरी, तो इस प्लस माइनस पे हम अपनी बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, देन आगे टेस्ट कराते हैं। तो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट हो गया, देन चलते हैं इस पे। ये आपको बड़ा सा मतलब ये स्पीकर लगा के दिखाते हैं कि इसका साउंड कितना बड़ा है हमारा। उसके बाद एम्पलीफिकेशन सब इस पे फिर से ऐड करेंगे। तो फिलहाल इस पे आप डेमो दिखा देता हूँ आपको। तो स्पीकर के वायर को हम यहीं पे कनेक्ट कर ले रहे हैं जहाँ पे हमारा छोटा वाला स्पीकर कनेक्ट था। और ये छोटा सा स्पीकर जो हमारा ये भी 8 ओम का ही स्पीकर है और इसकी वोल्टेज ज़्यादा है, थोड़ा सा हाई क्लियरिटी के साथ ये साउंड देगा। देन बाकी का काम यहाँ पे भी हम और कर लेते हैं। और बाकी का काम ये करना है कि हमको इस मॉड्यूल पे देना है पावर। और ये रही हमारी 3.7 वोल्ट की बैटरी, इसको कनेक्ट कर रहे हैं झमाझम। और बाकी का टेस्ट फिर आपको करके दिखाते हैं कि इसमें करना क्या है हमें और क्या नहीं करना है, फंक्शंस मतलब इसके क्या क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे बैटरी का प्लस और माइनस जैसे कनेक्ट करना चाहिए था बिल्कुल उसी तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया है, काम खत्म। तो यहाँ स्पीकर कनेक्ट हो गया, देन पावर देते हैं और सेलफोन पे चलिए दिखाते हैं सारा सिस्टम। यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्लूटूथ को ऑन किया, अब ये सर्चिंग स्टार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे स्कैनिंग में हमारा 3.0 BT आ गया, देन इसको पेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम प्ले यहाँ पे पेयर हो गया। अब देन आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे भाई हमने अपना चैनल खोल लिया है और वॉल्यूम को हम थोड़ा सा हाफ कर ले रहे हैं ताकि क्लियर आवाज़ आए, ये हो रहा है। और देन हमने यहाँ पे वीडियो को प्ले करना है और इसमें रिकॉर्ड बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे हमने किया वीडियो प्ले और अभी आपको साउंड नहीं सुनाई पड़ रहा होगा। अब ये रिकॉर्डिंग पे हमने क्लिक कर दिया। अब जो भी इसके अंदर साउंड चल रहा होगा वो इसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो जब तक ये रिकॉर्ड कर रहा है तब तक हम देखते हैं इसको। तो फाइनली जो भी इसमें साउंड चल रहा है हमारे इस सिस्टम पे आ गया। अब इसका साउंड सुनाते हैं, अब उसकी क्वालिटी देखो कि आती कैसी है। पीसीबी के ऐसे डिवाइसेस बनाने में ना अच्छे अच्छे के तोते उड़ जाते हैं। तो इसका फुल मेकिंग वीडियो चैनल पे है, तो आप भी चैनल पे जाओ और तोते उड़ा के सपोर्ट करो भाई। एक बार फिर से चला के दिखाता हूँ। तो स्पीकर का फिलहाल तार टूट गया था, मैंने जोड़ दिया और फिर से सुनाता हूँ। ये स्पीकर एक्चुअली खुला है इसलिए क्लियर साउंड नहीं आ रहा, बट अब जब इसको पैक करोगे तो मस्त साउंड आएगा। मैं सुना रहा हूँ फिर से आपको। पीसीबी के ऐसे डिवाइसेस बनाने में ना अच्छे अच्छे के तोते उड़ जाते हैं। तो इसका फुल मेकिंग वीडियो चैनल पे है, तो आप भी चैनल पे जाओ और तोते उड़ा के सपोर्ट करो भाई। तो यहाँ पे आपने इसका साउंड सुन लिया कि इसके साउंड में कितना एम्पलीफिकेशन है। देन चलिए अब इसके ऊपर एम्पलीफायर ऐड करते हैं और इस स्पीकर को हम देते हैं निकाल। तो ये है हमारा PAM 8403। ये एम्पलीफायर मॉड्यूल है भाई, जो मतलब एम्पलीफिकेशन करता है। 8403 यहाँ पे लिख रहा है मॉडल नंबर। पिन आउट्स में आपको आगे दिखा देता हूँ डिटेल से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्पीकर अटैच किए थे इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ताकि का बाकी का काम इस पर हम कर सके, मतलब एम्पलीफिकेशंस कर सके। तो यहाँ पे ऑडियो का आउटपुट तुमको पहले से मिल ही रहा होता है, बट बहुत लो क्वालिटी का होता है। और हमारा स्पीकर ये कनेक्ट रहता है, तो ये छोटे वाले स्पीकर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है और इसके जो दोनों तार है ना, मैं ये स्पीकर से आउट कर लेना है। देन ये हमारा मॉड्यूल है, देखिए इसमें LTR लिखा, मतलब लेफ़्ट आउट, राइट आउट, और T यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारा इनपुट सिग्नल के लिए सारा। ये ऊपर लेफ़्ट राइट और R राइट जो लिखा हुआ है ये स्पीकर आउट करने के लिए, ठीक है। और प्लस माइनस आप जो देख रहे हैं वहाँ पे 5 वोल्ट देना है। तो कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ आपको। तो पहले इनपुट देना है। तो हमारा जो मॉड्यूल है वॉइस रिकॉर्डिंग वाला, वहाँ से जो हमारा आउटपुट निकलता है स्पीकर का हल्का वाला, उसका पॉजिटिव हमने उठाया, उसको लगा दिया हमने अपने लेफ़्ट चैनल पे। और देन ये ऊपर क्या कहते हैं बीच वाला जो हम वायर को कनेक्ट कर रही है हमारा GND वाला है, इस पर कनेक्ट हो गया। तो हमारा जो हल्का सा साउंड यहाँ पे आएगा वो एम्पलीफायर हमारा बूस्ट करेगा इसको।
और ये प्लस माइनस बिल्कुल वैसी ही है। VCC पे हमने यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है, वहाँ पे 3.7 वोल्ट, ये 5 वोल्ट दे दो आप, प्लस माइनस हमारा ये लग गया, देन काम खत्म। और ये स्पीकर उठा रहे हैं हमारा, और स्पीकर को चूंकि हमने लेफ्ट चैनल पे आउटपुट लिया हुआ है तो लेफ्ट चैनल पे ही हम इसको कनेक्ट कर ले रहे हैं, और ताकि इसका मतलब साउंड हमको मिल जाए। तो आप राइट चैनल यूज़ करोगे तो राइट चैनल का आपको राइट साइड का यूज़ करना है, लेफ्ट यूज़ करोगे तो लेफ्ट चैनल का। और इसको प्लस और माइनस यहाँ पे दे दे रहे हैं बैटरी से। इसमें भी हम 3.7 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे काम हो जाएगा, कुछ एडिशनल हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, और बैटरी बिल्कुल ऐसी सेपरेट लगाई जैसे कर रहे हैं। तो ये हमारा एम्पलीफिकेशंस के लिए एक बैटरी हमने अलग कर दी है, और देन एक बैटरी है हम और अलग कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, अपने मॉड्यूल को चलाने के लिए, जिससे हमारा ब्लूटूथ और मॉड्यूल दोनों हमारा कनेक्शन हो गया है एम्पलीफिकेशंस का। तो लास्ट आपको डेमो दिखाने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत जरूरी। आपको इस एम्पलीफायर बोर्ड पे बैटरी जो हमने अलग से लगाई ना, ये अलग से ही लगानी है, और मॉड्यूल पे अलग। अगर आपने दोनों बैटरी एक साथ लगाई तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, और बहुत तरीके की अलग अलग आवाज़ देगा। देन मैं प्ले करता हूँ, और उतनी दूर पे भी इस समय हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वहां से मैं, आप सुनो, मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। बीसीबी के ऐसे डिवाइसेस बनाने में ना अच्छे अच्छे के तोते उड़ जाते हैं। उसका बोल कि वीडियो चैनल पे है तो आप भी चैनल पे जाओ और तोते उड़ा के सपोर्ट करो भाई। तो इसकी क्वालिटी आपने देख ली, और लाउडनेस भी देख ली कि कितनी जबरदस्त है। तो यही सब था इस वीडियो में, आपको फुल डिटेल दे दी ब्लूटूथ से लगाने की लेके नॉर्मल चीज़ें करने की। आप इसे एडवर्टाइजमेंट पे भी लगा सकते हो, और इससे बहुत तरीके के गैजेट्स बना सकते हो इन चीज़ों की, इन पिन्स का इस्तेमाल करके। तो सारा डेमोस्ट्रेशन और सारी वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।